दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 450 मिलियन डॉलर्स का एक पैकेज दिया जा रहा है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को पुराने हो चुके F-16 को फिर से अपग्रेड करने के लिए। और इसको लेकर भारत ने आपत्ति भी दर्ज करवाई। यहाँ पर भारत को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि F-16 भारत के लिए खतरनाक साबित होंगे, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्हें काउंटर करने के लिए हमारे पास तेजस है, राफेल है, S-400 है और साथ ही आकाशीय डिफेंस सिस्टम है। कहने का मतलब हम लोग इन्हें बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जब हमारा MiG-21 इसे मारकर गिरा सकता है तो फिर बाकी के उपकरणों की तो बात ही अलग है। लेकिन भारत का मतलब ये था कि यहाँ पर आप दोहरी नीति मत अपनाइए, या तो हमारा साथ लीजिए या फिर पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका नहीं माना। खैर कोई बात नहीं, भारत ने बहुत ज्यादा विरोध इसका किया भी नहीं क्योंकि भारत को इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर ही घिरने लगा है और अमेरिका के ही एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने बात को स्पष्ट रूप से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है कि देखिए ये जो F-16 आप पाकिस्तान को अपग्रेड करके दे रहे हैं ये आपके लिए ही खतरनाक है, यानी अमेरिका के लिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के, तो इतना ज्यादा खौफ था पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान अपने F-16 उड़ाता भी नहीं था। और आगे रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस समय जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा लीडर नहीं है या कोई इनकी ऐसी धाक नहीं है कि पाकिस्तान इनसे डरे। दरअसल अमेरिका की ही एक वेबसाइट है वॉशिंगटन एग्जामिन, इसमें एक लेखक हैं माइकल रूबिन। इन्हें हम तो नहीं जानते लेकिन ये अमेरिका के जाने माने व्यक्ति हैं। तो इन्होंने वॉशिंगटन एग्जामिन में एक लेख लिखते हुए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को आड़े हाथों लेते हुए F-16 के अपग्रेड पैकेज को लेकर बहुत बातें सुनाई है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक बार भी इसमें भारत का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने केवल ये बताया है कि देखिए इससे अमेरिका को ही कितना नुकसान होने वाला है। सबसे पहले तो उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को कंडेम करते हुए ये कहा कि जो उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तानियों को आतंकियों के खिलाफ लड़ने के लिए F-16 का अपग्रेड पैकेज दिया गया है, तो ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तर्क है। ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि आगे उन्होंने लिखा कि जो जैश ए मोहम्मद है या फिर लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन है, इन्हीं को वित्तीय पोषण खुद पाकिस्तान देता है। इन्हें इस रास्ते पर लाने के लिए इनकरेज भी पाकिस्तान करता है। तो भला वो आतंकियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल भला कैसे करेगा। इसी के साथ साथ इन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान इन F-16 का उपयोग या अन्य किसी भी अमेरिका द्वारा दिए गए हथियार का इस्तेमाल अपने ही लोगों में यानी बलूचिस्तान के अंदर करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार के कुप्रबंध की वजह से परेशान हैं और वो इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं। और विद्रोह को रोकने के लिए, उन्हें दबाने के लिए पाकिस्तान द्वारा इस तरह के हाईटेक वेपन अपने ही व्यक्तियों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी वजह से ये बहुत जोखिम भरा काम था और ये निर्णय पूरी तरह से अनैतिक था। और इन सारे कामों को देखते हुए पाकिस्तान को पीड़ित मानकर उसे इस तरह के अपग्रेड पैकेज देने की विचार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं किया जाना था। यानी वो कह रहे हैं कि इन्हें बेचारा मत मानिए, ये आतंकवादियों के समर्थक हैं। और सबसे बड़ा जो पॉइंट उन्होंने आगे उठाया वो ये था कि इस तरह से अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना के पास जा सकती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पाकिस्तान ने जब चाइना के साथ युद्धाभ्यास करने की कोशिश की तो उसे स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा था कि F-16 का इस्तेमाल आप इस युद्धाभ्यास में नहीं करेंगे, यानी चाइना के पास किसी भी तरह से अमेरिकन टेक्नोलॉजी ना पहुंच जाए। वो लिखते हैं कि चूंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी खुली छूट दे रखी है, इस वजह से F-16 का इस्तेमाल चाइना के साथ किसी युद्धाभ्यास में पाकिस्तान कर सकता है, जिसमें चाइनीज पायलट्स को नई पीढ़ी के आधुनिक अमेरिकन फाइटर्स के खिलाफ युद्ध करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही अमेरिका की जो अपग्रेडेशन की पॉलिसीज वगैरह हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजीज काम करती है इसके पीछे, उसकी जानकारी भी चाइना तक जा सकती है। और फिर इसके आगे वही पॉइंट लिखा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो 75 की संख्या में F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, उन्हें उड़ाने से भी कतराता था पाकिस्तान। अभी चूंकि पाकिस्तान किसी भी तरह से भरोसे के लायक नहीं है, वादा खिलाफी करने में हमेशा अव्वल रहा है। इसके रेफरेंस के तौर पर उन्होंने लिखा है कि कई बार अलकायदा जैसे आतंकी समूह के आतंकियों को छुपने की पनाह तक अपने यहाँ पर दी है। समझ सकते हैं सीधा निशाना किसके ऊपर दागा गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए था अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। इसके आगे वो और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और वो लिखते हैं कि पाकिस्तान को बार बार अमेरिकी हथियार बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। स्पष्ट रूप से उन्होंने आगे ये लिखा है कि चाइना इन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। और आगे जो उन्होंने आखिरी पॉइंट लिखा वो ये था कि इस तरह से जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन अमेरिका की पॉलिसीज को कमतर करके अप्लाई ना करे, कूटनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाए। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आपको अक्षरशः बताया, इसमें कहीं भी आपने भारत का नाम लेते हुए उन्हें नहीं सुना होगा। तो कहने का मतलब ये अमेरिका की ही एक वेबसाइट है जो कि अपनी ही सरकार के एक फैसले का विरोध कर रही है, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये उन्हीं के लिए खतरनाक है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।